अब हम बात करेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, जिसमें स्टेट क्राफ्ट के बारे में थोड़ी ज़्यादा डिटेल्ड पिक्चर है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य मानता है कि मोनार्की तो होनी चाहिए, जैसे कि मनुस्मृति में मोनार्की के साथ साथ ब्राह्मण्स की एडवाइस, ब्राह्मण्स की गाइडेंस ज़रूरी थी। अर्थशास्त्र में मोनार्की, जो कि एब्सोल्यूट मोनार्की थी, वो इंपॉर्टेंट थी। कौटिल्य के हिसाब से लास्ट वर्ड ब्राह्मण्स की एडवाइस के थ्रू नहीं, बल्कि किंग का लास्ट वर्ड होगा। मतलब डिसीजन मेकिंग की वीटो किंग के पास होगी। अर्थशास्त्र मोरलेस एक किंग के लिए गाइड है कि किस तरीके से उसको अपने स्टेट को ऑर्डर में रखना है, किस तरीके से उसको काउंसलर्स और मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना है, किस तरीके से वो अपने कंडक्ट को चेक में रखेगा। अर्थशास्त्र ने सिविल और क्रिमिनल लॉ दोनों के बारे में बात करी है। कौटिल्य ने सजेस्ट किया कि किंग को विजिलेंट रहना पड़ेगा, उसको इस बात पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि क्या उसके मंत्रियों की इंटेंशन हो सकती है। ब्राइबरी और करप्शन भी अर्थशास्त्र के दो टॉपिक्स रहे, और कौटिल्य ने ये सजेस्ट किया है कि किंग को इंसेंटिव्स और पनिशमेंट्स के थ्रू एक एग्जाम्पल सेट करना आना चाहिए। कौटिल्य के हिसाब से किंग इज अबव ऑल, लेकिन वो धर्म से ऊपर नहीं होता। और धर्म का मतलब कस्टम्स को ओबे करना, सेक्रेड लॉ को ओबे करना, लोगों की लाइफ और लोगों की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना था। मतलब कि धर्म कौटिल्य के हिसाब से एक राज्य की बेसिक ड्यूटी थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में फ्रेंडली और एनिमी एलियंस, एनिमी नेबर्स एंड फ्रेंडली नेबर्स के बारे में भी बात करी, और वो सजेस्ट करता है कि एक आर्मी होनी चाहिए और एक नेटवर्क ऑफ स्पाइज होना चाहिए, जिसके थ्रू हम नज़र रख सकते हैं कि हमारा फ्रेंड या फिर एनिमी कौन है। तो बेसिकली कौटिल्य ने एक इंटेलिजेंस नेटवर्क को रेफर किया और सजेस्ट किया कि इंटरनल और एक्सटर्नल किसी भी तरीके की एक्टिविटी के ऊपर नजर रखने के लिए एक नेटवर्क ऑफ स्पाइज और एक नेटवर्क ऑफ आर्मी जरूर मेंटेन करके रखनी चाहिए। किंग की और ड्यूटीज़ को बताने के लिए कौटिल्य ने ये सजेस्ट किया कि एक किंग को फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना है ऑपरेशन से, किंग को हमेशा लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है, वीक और डिप्राइव्ड की प्रोटेक्शन करनी है, और लोगों को अपने गुडविल में लेकर रखना है, क्योंकि जिस दिन लोगों का ट्रस्ट एक किंग के ऊपर से हटेगा, वो किंगशिप भी लूज कर सकता है। पनिशमेंट्स पे बात करते हुए कौटिल्य ने दंड को रेफर किया है। दंड एंशिएंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। दंड मतलब पनिशमेंट, दंड मतलब कोवर्जन, दंड मतलब लोगों को किस तरीके से ऑर्डर में रखना था। दंड का मतलब है डिसिप्लिन। एज पर कौटिल्य, राजा के पास पूरा हक था कि वो उस इंसान को दंड दे, पनिश करे जो रूल ऑफ लॉ, जो रूल ऑफ स्टेट के हिसाब से काम नहीं कर रहा।